हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम डिस्कस करते हैं कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज। तो सबसे पहला यहाँ पर न्यूमेरिकल हम लेकर चलते हैं। ए चार्ज Q is placed at the center of line joining two equal charges capital Q. Show that the system of three charges will be in equilibrium if small q is equal to minus q by 4. तो पहले तो इस न्यूमेरिकल से रिलेटेड हम यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं। क्या कहता है कि भाई दो चार्जेस यहाँ पर रखे हैं, कैपिटल क्यू और ये भी कैपिटल क्यू, और इनके बीच में इनको लाइन ज्वाइन करने वाली जो लाइन है इसके ऊपर इसके सेंट्रल पॉइंट में एक और चार्ज यहाँ पर रखा जाता है। वो क्या है? स्मॉल क्यू। तो क्वेश्चन हमारा क्या है? कहता है शो कीजिए कि ये जो थ्री चार्जेस का सिस्टम है ये इक्विलिब्रियम में होगा इफ़ स्मॉल क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई 4। तो सबसे पहले तो इस बात को समझिए कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन जहाँ पर होती है तो उस केस में नेट फोर्स की वैल्यू क्या होती है भाई? 0। तो यहाँ पर 3 पॉइंट दे रखे हैं हमारे पास। इन पर चेक करेंगे कि भाई वहाँ पर नेट फोर्स की वैल्यू हम 0 रख कर चलेंगे तो वहाँ से क्या रिज़ल्ट हमारे पास आता है। देखिए, अब अगर सेंट्रल पॉइंट की बात करें, सेंट्रल पॉइंट की अगर बात करते हैं तो ये चार्ज कैपिटल क्यू जो है इस स्मॉल क्यू के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा और उसकी डायरेक्शन किस साइड में रहेगी भाई? इस साइड में। इसी तरह से ये कैपिटल क्यू इस स्मॉल क्यू के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा और उसकी डायरेक्शन किस साइड में रहेगी? इस साइड में। अब देखिए, क्योंकि ये सेंट्रल पॉइंट पर है तो मान लीजिए इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस हमने किस चीज़ से रिप्रेजेंट करवा दी? 2x से। 2x रिप्रेजेंट करवाएं तो बताइए, एक साइड की डिस्टेंस हमारे पास ये भी x होगी और ये डिस्टेंस भी कितनी होगी भाई? x होगी। अब देखिए, इस चार्ज के कारण इस चार्ज पर कितना फोर्स एक्सर्ट होगा? वही कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करेंगे। 2 पॉइंट चार्जेस हैं तो यहाँ पर फोर्स की मैग्नीट्यूड किसके इक्वल हो जाएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू और अपॉन एक्स स्क्वायर। इसी तरह से इस चार्ज के कारण इस चार्ज पर कितना फोर्स एक्सर्ट होगा? वो भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू और अपॉन एक्स स्क्वायर। अब दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल है, इसलिए कैंसिल आउट कर जाएंगे। अब हम बात करते हैं किसी इस चार्ज पर लेकर चल पड़ो या इस चार्ज पर लेकर चल पड़ो। यहाँ पर तो नेट फोर्स 0 हो ही गया। मान लीजिए इस चार्ज पर हम लेकर चलते हैं, इस चार्ज पर लेकर चलेंगे तो एक तो फोर्स एक्सर्ट होगा इस स्मॉल क्यू के कारण, उसकी डायरेक्शन कहाँ पर होगी भाई? इस साइड में। इसी तरह से ये कैपिटल क्यू है, ये भी इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा, उसकी डायरेक्शन भी किस साइड में होगी भाई? इस साइड में। तो अब यहाँ पर ये जो दो फोर्स एक्सर्ट हो रहे हैं इनको मान लीजिए हम F1 और F2 से रिप्रेजेंट करते हैं। F1 कौन सा फोर्स है भाई? जो स्मॉल क्यू इस कैपिटल क्यू के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। तो F1 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी भाई? F1 इट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू और अपॉन क्या आ जाएगा भाई? एक्स स्क्वायर। इसी तरह से F2 का रिजल्ट आप निकाल सकते हैं। ये किसके इक्वल होगा? F2 कौन सा फोर्स था भाई? F2 हमारे पास फोर्स था ये कैपिटल क्यू, इस कैपिटल क्यू के ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। तो वही कूलम्ब्स लॉ अप्लाई यहाँ कर दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
कैपिटल क्यू इंटू कैपिटल क्यू, और नीचे अब क्या आ जाएगा डिस्टेंस, अब दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कितनी है भाई, कितनी थी 2x, तो 2h का स्क्वायर। अब हमने तो नेट फोर्स निकालना था इस कैपिटल के ऊपर, अब दोनों फोर्सेस देखिए सेम डायरेक्शन में ऐड कर रहे हैं, इसलिए नेट फोर्स क्या होगा, दोनों का टोटल है सम। तो नेट फोर्स ऑन कैपिटल क्यू किसके इक्वल होगा भाई, F1 प्लस F2, लेकिन इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये वैल्यू किसके इक्वल पुट होगी भाई, 0 के, तो दोनों की वैल्यू रख दो भाई, 1/4πε0 कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू अपॉन h स्क्वायर प्लस 1/4πε0 कैपिटल क्यू इंटू कैपिटल क्यू अपॉन क्या आ जाएगा भाई 4h स्क्वायर, इट विल बी इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म्स में देखिए, कैपिटल क्यू अपॉन 4πε0 और h स्क्वायर कॉमन आ रहा है, कैपिटल क्यू अपॉन 4πε0 h स्क्वायर ये कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा भाई स्मॉल क्यू और प्लस कैपिटल क्यू अपॉन 4, इट विल बी इक्वल टू 0। अब ये पूरी टर्म जब दूसरी साइड में जाएगी तो 0 से डिवाइड हो जाएगी, और 0 अपॉन समथिंग नेट वैल्यू 0 आ जाएगी, तो क्यू प्लस कैपिटल क्यू बाई 4 इट विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से रिक्वायर्ड रिजल्ट आपके पास आ गया, नहीं आ गया, इट विल बी माइनस क्यू बाई 4। यही तो पूछा था कि भाई 3 चार्जेस इक्विलिब्रियम में कब होंगे, जब स्मॉल क्यू की वैल्यू किसके इक्वल हो, माइनस क्यू बाई 4 के इक्वल हो। अब हम बढ़ते हैं भाई दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ। दूसरा न्यूमेरिकल क्या कहता है भाई, 3 चार्जेस Q1, Q2, Q3 each equal to Q at the vertices of an equilateral triangle of side small l. What is the force on a charge capital Q with the same sign as the small q placed at the centroid of a triangle? क्या क्वेश्चन है भाई, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखी है जिसमें हर एक साइड की लेंथ कितनी दे रखी है भाई, L दे रखी है, और इसके 3 वर्टेक्स पर 3 इक्वल चार्जेस रखे हैं भाई, स्मॉल क्यू और स्मॉल क्यू। और अब कहता है व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन ए चार्ज कैपिटल क्यू प्लेस्ड एट द सेंट्रोइड। सेंट्रोइड क्या होता है भाई, जहां पर मीडियन इंटरसेक्ट करती है। तो ये 3 मीडियंस इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। ये पॉइंट मान लीजिए हमने ओ ले लिया, इसके ऊपर एक क्या रखा है भाई, कैपिटल क्यू चार्ज रखा है। तो क्वेश्चन हमारा क्या है कि इस कैपिटल क्यू के ऊपर कितना फोर्स एग्जर्ट होगा, नेट फोर्स इसके ऊपर कितना एग्जर्ट होगा, वो हमने निकालना है। तो वही कूलम्स लॉ का कंसेप्ट, अगर आपके पास चार्जेस अवेलेबल हों, उनके बीच की डिस्टेंस अवेलेबल हो, तो आप कूलम्स लॉ का अप्लाई करके फोर्स की वैल्यू वहाँ पर निकाल सकते हैं। तो देखिए भाई किस तरह से निकालेंगे। अब देखिए ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी भाई, ये हो जाएगी। इसी तरह से ये चार्ज इस चार्ज के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा तो इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी। इसी तरह से ये चार्ज इस चार्ज के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा तो इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी। अब ये देखिए 2 फोर्सेस यहाँ पर आ रहे हैं, उनके अगर रिजल्टेंट की बात की जाए तो बीच से पास होने वाली लाइन होगी। अब यहाँ पर वैल्यू निकालते हैं भाई। अब फोर्स का रिजल्ट निकालने के लिए हमारे पास चार्जेस तो अवेलेबल हैं, लेकिन उनके बीच की डिस्टेंस अवेलेबल नहीं है। तो बीच की डिस्टेंस का रिजल्ट यहाँ पर पहले निकालेंगे, उसके बाद हम फोर्स का रिजल्ट निकालेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं ये ट्रायंगल कैसे दे रखी है भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखी है तो हर एक एंगल कितने का होगा, 60 डिग्री।
अब क्योंकि ये मीडियन हम लेकर चल रहे हैं, इसीलिए मीडियन एंगल को क्या करेंगे भाई सेट, इसलिए ये एंगल कितने का हो जाएगा भाई 30 डिग्री। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये देखिए, ये पॉइंट मान लीजिए हमने ABCM ये सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है भाई हमारे पास, कौन सी, AMB इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल AMB। इसमें देखिए भाई मैथमेटिक्स की ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करेंगे। अब इसमें देखिए एंगल हमारे पास 30 डिग्री अवेलेबल है, हम ये साइड निकालना चाहते हैं, कौन सी, AM। तो AM इस ट्रायंगल में किसका काम कर रही है भाई, बेस का। BM किस चीज़ का काम कर रही है, परपेंडिकुलर का, और ये हाइपोटेन्यूज का। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है भाई, कोस थीटा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं AM अपॉन AB इट विल बी इक्वल टू कोस थीटा। थीटा कितना है भाई 30 डिग्री। तो यहाँ से AM का रिजल्ट आ जाएगा, इट विल बी AB कोस 30। अब AB किसके इक्वल है, L के इक्वल, तो L इंटू कोस 30 कितना होता है भाई, √3/2। तो AM की वैल्यू आ गई। अब हमें तो चाहिए साइड AO। अब यहाँ पर याद रखने वाली बात है ये कि जो मीडियन की लॉन्गर साइड होती है वो पूरी साइड का कितना पार्ट होती है भाई, 2/3 ऑफ AM आ जाएगी। अब AM हमारे पास आया हुआ है √3/2L। तो यहाँ से देखिए 2 से 2 कैंसिल, और ये वैल्यू √3 को लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, एक √3 से एक √3 कैंसिल, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, L/√3। तो AO की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ गई भाई, L/√3। अब डिस्टेंस पता चल गई, चार्जेस आपके पास अवेलेबल हैं, तो इस चार्ज के कारण इस चार्ज पर कितना फोर्स एक्सर्ट होगा, इट विल बी इक्वल टू, ये मान लीजिए इस फोर्स को हम F1 से रिप्रेजेंट करवाते हैं। तो F1 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 1/4πε0, और चार्जेस क्या हैं, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, और नीचे L/√3 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी भाई 1/4πε0 स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू और L स्क्वायर, और √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आ जाएगा, और 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर। तो ये आ जाएगा भाई 3/4πε0 स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू अपॉन L स्क्वायर है। इसी तरह से आप इसके कारण कितना फोर्स, ये मान लीजिए हमने F2 ले लिया, और ये मान लीजिए हमने F3 ले लिया। अब F2 और F3 के भी रिजल्ट निकाल सकते हैं, वो वैल्यू भी सेम आ जाएंगी भाई, 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू, और कितना आ जाएगा L/√3 का स्क्वायर, ये भी 3/4πε0 स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन कितना आ जाएगा L स्क्वायर। इसी तरह से F3 का रिजल्ट भी आ जाएगा। F3 कौन सा फोर्स था, ये वाला जो ये चार्ज इस चार्ज के ऊपर एक्सर्ट कर रहा है, ये भी वही सेम रिजल्ट आ जाएगा 1/4πε0 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू और L/√3 का स्क्वायर, यह आ जाएगा 3/4πε0 स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू और L स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए भाई F1 F2 F3 तीनों की मैग्नीट्यूड क्या आ गई भाई, सेम है आ गई। अब यहाँ पर अगर बात करें तो F2 और F3 का जो रिजल्टेंट है वो इस लाइन पर आ रहा है। इस फोर्स को मान लीजिए हमने F4 से रिप्रेजेंट कर दिया, तो F4 की मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो वैल्यू किसके इक्वल आएगी भाई, F4 की मैग्नीट्यूड
ये आ जाएगी, इट विल बी F2 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर प्लस 2F2 F3 और कोस ऑफ थीटा। वो आपने +1 में पढ़ा था, कौन सा, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उसमें रिजल्टेंट निकाल लेते, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी सीखा था, उसमें रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड निकाले थे, उसमें लेते थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। तो उसके बेस पर जब आप ये अप्लाई करेंगे तो F4 का रिजल्ट यहाँ से आपके पास आ जाएगा, इट विल बी F2 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर प्लस 2F2 F3 और कोस थीटा की अगर बात करते हैं तो थीटा यहाँ पर आ जाएगा भाई 120, थीटा कितना आ जाएगा 120। अब कोस 120 तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी भाई। अब F2 और F3 की मैग्नीट्यूड दोनों की सेम थी, F2 और F3 की मैग्नीट्यूड सेम थी, इस मैग्नीट्यूड को हमने F के इक्वल ले लिया मान लीजिए, तो ये आ जाएगा F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F इंटू F और कोस 120 आ जाएगा मैथमेटिक्स का यूज़ करके माइनस कोस 60, और ये कितना हो जाएगा, कोस 60 1/2 होता है, माइनस अप्लाई कर दें तो 2 से 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा, इट विल बी F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर और माइनस F स्क्वायर, एक F स्क्वायर से एक F स्क्वायर कैंसिल, F स्क्वायर का स्क्वायर रूट किसके इक्वल आ गया, F के इक्वल। तो देखिए F4 भी हमारे पास F आ रहा है, F4 भी हमारे पास F आ रहा है, और F1 की बात करें तो ये भी तो हमने किसके इक्वल लिया था, F के इक्वल। तो एक ही लाइन पर F4 और F1 आ रहे हैं, एक ही लाइन पर F4 और F1 आ रहे हैं, एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट आ रहे हैं, दोनों की मैग्नीट्यूड एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट है और मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो हेंस क्या कर जाएंगे, कैंसिल आउट। तो नेट फोर्स यहाँ पर किसके इक्वल हो जाएगा, इट विल बी F1 माइनस F4 और F1 भी F और F4 भी F, तो नेट फोर्स यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई 0।